अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ क्रीमी कैरेमल खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने 4 किलो दूध लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। 1 कप बासमती राइस लिया है, उसको मैंने धोकर 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मैंने टूटा हुआ बासमती राइस लिया है, आप जो भी राइस इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। चावल डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसके अंदर दोबारा से एक दफ़ा और उबाल आ जाए। फिर मैं चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूंगी और इतनी देर पकाऊंगी कि चावल हमारे अच्छी तरह से गल जाएं या अच्छी तरह से नरम हो जाएं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। खीर को जितनी लो फ्लेम पे पकाएंगे और जितनी देर तक पकेगी उतनी ही क्रीमी और उतनी ही मज़ेदार बनती है। चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन यह भी बिल्कुल साबित साबित नज़र आ रहे हैं। अब मैं विस्कर से इसको अच्छी तरह से ज़ोर ज़ोर से मिक्स करूँगी ताकि सारी चावल जो है वो टूट जाएं। फिरनी में हम चावल को पीस के डालते हैं और खीर में हमें साबित चावल डालना होता है। और साबित चावल डालने के बाद हमें दूध के अंदर ही इसे मिक्स करना होता है ताकि चावल के छोटे छोटे पीसेज हो जाएं। लेकिन बिल्कुल मिक्स भी ना हो, बस दाने रहने चाहिए चावल के। अभी भी चावल के दाने थोड़े बड़े हैं, अभी मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी। जब तक चावल हमारे गल रहे हैं मैं कैरेमल तैयार कर लूँगी। मैंने 2 कप चीनी लिए और मैंने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। अगर इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो चीनी हमारी जल जाएगी और हमारी खीर का मज़ा कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। मैं 2 कप चीनी का कैरेमल बना रही हूँ, लेकिन खीर जो है मैंने 4 किलो की बनाई है, तो इसलिए चीनी कम पड़ेगी। मैंने आधा कप चीनी खीर के अंदर और डाल दिए और खीर भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, चावल भी हमारे गल चुके हैं। ये देखें कैरेमल हमारा तैयार हो चुका है, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। खीर देखें हमारी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है और चावल भी हमारे छोटे छोटे पीसेस हो चुके हैं। अब मैं सारा कैरेमल इस खीर के अंदर डाल दूँगी। कैरेमल डालते वक्त थोड़ा एहतियात करें वरना ये बहुत ज़्यादा उछलता है, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ कैरेमल डालें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कैरेमल को ओवर कुक नहीं करना है, जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए वैसे ही हमें चूल्हा बंद कर देना है। खीर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये चावल के दाने देखें मोटे मोटे हैं, हमें थोड़े मोटे ही दाने रखने हैं चावल के। अब इस टाइम पे मैंने ये दूध की मलाई डाली हूँ, ये घर के दूध की मलाई है। आप बाज़ार से भी मलाई ख़रीद के डाल सकते हैं। इसके अंदर फ्रेश क्रीम नहीं डालनी है, दूध की मलाई ही डालनी है। जो मैंने आधा किलो मलाई ली है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और चाय के होटल से आपको ये मलाई मिल जाएगी। या फिर अगर आपको दूध की मलाई नहीं डालना है तो फिर आप इसके अंदर रबड़ी भी डाल सकते हैं। रबड़ी डालेंगे तो फिर आपको चीनी ऐड नहीं करनी होगी इसके अंदर, सिर्फ कैरेमल डाल दें। मलाई को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, थोड़े बड़े पीस रहने चाहिए। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दूंगी और खीर को गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। खीर गाढ़ी हो चुकी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब इसे ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।